Assalamu alaikum. If this is your first visit, like my video and subscribe my channel because I solve every single question for you on daily basis. क्वेश्चन नंबर 7 को हमने हल करना है। सबसे पहले ये विनकुलम खत्म करेंगे। एक बार मैं आपको फिर याद दिला दूं कि विनकुलम एक बार ब्रैकेट होती है, जो बार से ऊपर दिखाई दे रहा है वही विनकुलम है। सबसे पहले हम विनकुलम खत्म करेंगे, जिसे बार ब्रैकेट कहते हैं। बार ब्रैकेट कैसे खत्म करेंगे? ये जो a माइनस बी लिखा हुआ है, ये a प्लस बी हो जाएगा। ये a प्लस बी हो गया, तो ये विनकुलम खत्म हो गई। अब हमने पैरेंथेसिस, जिसे छोटी ब्रैकेट हम कहा करते हैं, वो खत्म करनी है। वो खत्म करने के लिए क्या करेंगे हम? जो उसके अंदर रकमें हैं, टर्में हैं, पहले वो उसको हम देख लेते हैं उसमें क्या क्या हो रहा है। उसमें माइनस ए और माइनस ए दो टर्में हैं, तो 2a हो जाएंगी, माइनस 2a हो जाएंगी और बाकी इसी तरह ही आ जाएंगी। तो इसके एक स्टेप और कर लेते हैं, उसके बाद उसको खत्म करेंगे। ये लिख लिया, c माइनस 2a प्लस b आ गया पैरेंथेसिस के इनसाइड में। अब हमने इसको खत्म कर देना है। खत्म करने का क्या तरीका होता है? जब पैरेंथेसिस के बाहर माइनस की अलामत हो तो अंदर वाली सारी टर्मों की साइन चेंज हो जाएगी। अब ये सब टर्मों की साइन चेंज हो जाएगी। ये हमने साइन चेंज करके लिख लिया और साथ ही पैरेंथेसिस रिमूव भी हो। अब बारी है कर्ली ब्रैकेट की, जिसको हम ब्रेसेस कहा करते हैं। अब ब्रेसेस हमने खत्म करना है। ब्रेसेस खत्म करने के लिए पहले इसके अंदर देखेंगे क्या क्या चीज आ रही है और वो ऐड क्या क्या चीज हो रही है और सब्ट्रैक्ट क्या क्या चीज हो रही है। ये वाला बी और ये वाला बी मुखालिफ साइन है। ये बी और ये बी के मुखालिफ साइन है, तो ये और ये कट जाएगा और सिर्फ माइनस सी प्लस 2a हो जाएगा। इसके लिए हम एक स्टेप और कर लेते हैं। ये b और माइनस b कट गया और c प्लस 2a बाकी रह गया। अब हम ब्रेसेस को खत्म करेंगे, जिसे करली ब्रैकेट हम कहा करते हैं। जैसे ही ब्रेसेस को खत्म किया तो माइनस बाहर माइनस है, तो अंदर सारी टर्मों का साइन चेंज हो जाएगा। c प्लस बन गया और माइनस जो प्लस 2a था वो माइनस 2a बन गया। अब ब्रैकेट रह गई है, सिर्फ हमने ब्रैकेट रिमूव करनी है। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे कि अंदर जो प्लस या माइनस कौन कौन सी रकमें हो रही हैं, कौन कौन सी टर्में माइनस और प्लस हो रही हैं और कोई काट तो नहीं रही। यहाँ पर ये दो सेम टर्में हैं, ये c और ये वाला प्लस वाला c। ये c और ये प्लस वाला c कट जाएगा और बाकी b प्लस a माइनस 2a अंदर रह जाएगा। इसलिए एक स्टेप हम ये माइनस 2a और प्लस का b, ये आपस में जब सबट्रैक्ट हुए तो b माइनस a रह गया। अब ब्रैकेट रह गई है, ये जो स्क्वायर ब्रैकेट जिसे हम कहा करते हैं, इसका नाम ब्रैकेट है। ब्रैकेट को अब हमने रिमूव कर देना है। ब्रैकेट को रिमूव करने का क्या तरीका है? ब्रैकेट से पहले माइनस की साइन है, माइनस का साइन है। जब माइनस का साइन होगा तो अंदर वाली टर्मों का साइन भी वो चेंज कर देगा। तो इस तरह इसको हमने a माइनस बी प्लस सी लिख दिया और जब इनको ऐड किया a प्लस a 2a आ गया और माइनस का b आ गया। तो ये वाला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। 7 एक्सरसाइज 8c क्वेश्चन नंबर 8। इसको हमें सिंप्लीफाई करना है। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए सबसे पहले जो बार ब्रैकेट है, इसको विनकुलम कहा जाता है। विनकुलम को रिमूव करना है। विनकुलम को रिमूव करने के लिए क्या करेंगे हम? उसके जो प्लस का साइन है 3a प्लस 1 लिखा हुआ है, तो ये माइनस 1 हो गया। तो कर लेते हैं इसको रिमूव कर लिया। तो उसके बाद हमने किसको रिमूव करना है? उसके बाद हमने पैरेंथेसिस को, जिसको हम स्मॉल ब्रैकेट कहा करते हैं और सर्कुलर ब्रैकेट भी कहा करते हैं, उसको हमने रिमूव करना है।
छोटी ब्रैकेट को हमने रिमूव करना है, जिसे पैरेंथेसिस कहते हैं। तो उससे पहले हम देखेंगे कि उसमें कोई प्लस माइनस क्या क्या चीजें हो रही हैं। ये 4a माइनस 3a आपस में माइनस होंगी जब, तो a रह जाएगा, a माइनस 1 रह जाएगा। तो पहले एक स्टेप हम रिमूव करने से पहले एक स्टेप और कर लेते हैं ताकि इसके बाद में हम इसको रिमूव करेंगे। ये अब हमने पैरेंथेसिस रिमूव किया तो क्या आंसर आ गया, ये वाला सारा दोनों साइडों पे जो कर्ली ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस है और जो ब्रैकेट के अंदर पैरेंथेसिस है, सारे हमने खत्म कर लिए। तो ये वाला जवाब आ गया। अब किसकी बारी है, अब ब्रेसेस खत्म करने की बारी। तो ब्रेसेस को खत्म करने से पहले हम देखेंगे उसमें कोई एडिशन या सब्ट्रैक्शन हो रही है कि नहीं हो रही। 5a माइनस 3a आपस में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2a प्लस 3 आ जाएगा, और कोई खास चीज नहीं है। 3a प्लस 3 को हमने पहले ही मल्टीप्लाई कर दिया होगा। तो उसके बाद इसको अब हम खत्म करेंगे। बाहर जो 4 मल्टीप्लाई हो रहा है कर्ली ब्रैकेट के बाहर में, उसको हम अंदर मल्टीप्लाई करेंगे और साथ ही इसको खत्म कर देंगे। ये खत्म हो गई। 4a मल्टीप्लाई हुआ 4 मल्टीप्लाई हुआ 2a से प्लस 3 से, तो 8a प्लस 12 आ गया। आगे वाली रखने वैसे ही। उसके बाद अब हम ब्रैकेट रिमूव करने से पहले देखेंगे कि कौन सी टर्में आपस में प्लस माइनस हो रही। 8a प्लस 12 माइनस 3a प्लस 3 में से 8a माइनस 3a कर लेंगे तो ये 5a रह जाएगा, और 12 प्लस 3 करेंगे तो 15 रह जाएगा। तो इसको हम लिख लेंगे इस तरह। उसके बाद अब ये ब्रैकेट जो है उसको रिमूव करने की बारी है। इसके बाहर माइनस का साइन है तो अंदर वाली सारी टर्म में साइन उनके चेंज हो, ये साइन चेंज हो गए। और उसके बाद इसको सिंप्लीफाई किया, सब्ट्रैक्ट करने के बाद 5a माइनस 15 आंसर आ गया। एक्सरसाइज 8c क्वेश्चन नंबर 9, इन सब को सॉल्व करना है। इनको सॉल्व करने के लिए ये लिखा इधर, और उसके बाद सबसे पहले हम पैरेंथेसिस को सॉल्व करना है, लेकिन उससे पहले हम देखेंगे इसमें क्या क्या चीजें प्लस हो रही हैं और क्या क्या चीजें माइनस हो रही हैं। ये a स्क्वायर और ये वाला माइनस का a स्क्वायर ये आपस में कट रहे हैं, तो ये इसको और इसको हम काट देंगे। माइनस b स्क्वायर रह जाएगा, और क्योंकि ये प्लस का बाहर साइन है तो ये भी इसकी साइन जो चेंज नहीं होगा, तो ये वाला माइनस का ही रहेगा। तो ये वाला माइनस और ये वाला b ये वाला कट जाएंगे। अब ये और ये कट गए और ये कट गए, ये माइनस का सिर्फ a स्क्वायर रह गया, तो यहाँ पर हमने लिख दिया। उसके बाद बाकी सॉल्व किया, और ये वाला जो कर्ली ब्रैकेट है उसको हम सॉल्व करने की बारी है, जिसे हम ब्रेसेस कहते हैं। ब्रेसेस को सॉल्व करने की बारी। ब्रेसेस के पीछे माइनस है, ब्रेसेस से पहले माइनस है, तो ये इसको प्लस कर देगा। जब हम बाकी इस तरह लिखा और ये वाला जब स्टेप हल किया तो इसने इसको प्लस कर दिया, ये माइनस ने इसको प्लस कर दिया, तो ये आ गया a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, और ये दोनों ही एक जैसी टर्म में हैं, तो ये 2a स्क्वायर हो जाएगा। 2a स्क्वायर को हम 3 से जब मल्टीप्लाई कर देंगे, माइनस 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे साथ ही 2a स्क्वायर को, तो 6a स्क्वायर हो जाएगा ये साथ, और साथ ही ये रिमूव भी हो जाएगा। अब ये सारी कर्ली ब्रैकेट और स्क्वायर ब्रैकेट और ये दो ब्रैकेटें पैरेंथेसिस ये भी रिमूव हो चुकी है। अब ये वाली पैरेंथेसिस रह गई है 2a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। अब ये वाली खत्म की तो ये से सारी के साथ मल्टीप्लाई हो गया, 2a स्क्वायर माइनस 2b स्क्वायर माइनस 6a स्क्वायर। अब इसको एडिशन और इसको सब्ट्रैक्शन करनी है, वो हमने सब्ट्रैक्शन कर लीजिए सारी ही। ये वाली a और a स्क्वायर, ये a स्क्वायर और a स्क्वायर सेम टर्म है, लाइक टर्म है। जब इनको आपस में प्लस किया गया तो ये वाली
आ गई रकम, और उसके बाद 2a², ये क्योंकि ए वाली रकम हमने 7 कर लिया है, वैसे इसकी जरूरत नहीं होती, चलो 7 कर दी है, तो 7 ये वाली 7 हुई, तो ये माइनस का a स्क्वायर आ गया, माइनस 2b स्क्वायर आ गया, माइनस 2 कॉमन आ गया, 2a² प्लस b आंसर आ गया। ये 9 क्वेश्चन था, अब 10 क्वेश्चन हमने। एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 10। अब इसको सिंप्लीफाई किया गया। उससे पहले सबसे पहले हमने विनकुलम को खत्म करना है, ये बार ब्रैकेट, इसको विनकुलम कहते हैं, इसको हमने खत्म करना है। इसके नीचे माइनस है, प्लस हो गया, ऐसी सेम टर्म तो नहीं है जो प्लस के माइनस हो गई है, तो नहीं है, तो इसको फिर खत्म कर देंगे। आप ये वाली पैरेंथेसिस को हम खत्म करते हैं। जैसे इसको खत्म किया गया तो ये तो ऐसे ही लिखा गया, और जहां पर BC माइनस CA प्लस AB आ गया। अब ये वाला पैरेंथेसिस खत्म हो चुका है, ये करली ब्रैकेट रह गया जिसको हम ब्रेसिस कहते हैं। अब ब्रेसिस खत्म करने की बारी है, लेकिन उसको खत्म करने से पहले हम देखेंगे कोई ऐसी टर्म जो आपस में कट रही हो या प्लस माइनस हो रही हो, उसका क्या स्टेटस है। ये CA और CA मुखालिफ साइन की टर्में हैं, ये CA और ये CA कट गया। उसके बाद ये AB और ये AB मिलके 2AB हो गए, और ये प्लस BC हो गया। ये वाला स्क्वायर ब्रैकेट खत्म करना है। उससे पहले हम देखेंगे क्या इसमें से कटता है। ये BC और BC कट जाता है, और ये वाला माइनस 2AB यहाँ रह जाता है। AB लिखा इसी तरह, और माइनस 2AB इसने लिख दिया। अब इसको जब ऑपरेट किया तो ये प्लस का 2AB हो जाएगा, ये AB और ये प्लस का 2AB मिलके 3AB बन जाएगा। तो यही हमारा आंसर है, 3AB ही हमारा आंसर। एक्सरसाइज 8C क्वेश्चन नंबर 11। बाय इंट्रोड्यूसिंग पैरेंथेसिस एवेल्युएट द फॉलोइंग। पैरेंथेसिस इंट्रोड्यूस कराने हैं और इनको सॉल्व करना है। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे, यह है 5/2x प्लस y बाई 2x। तो इसमें से हम कॉमन निकाल लेंगे, 1/2x जो है वो कॉमन निकल आएगा। तो 1/2x को हम कॉमन निकाल लेते हैं। ये वाला 1/2x दोनों ही टर्मों में है, तो हम इसको बाहर निकाल लेते हैं। तो इसको लिख लेंगे 1/2x ओवर 1/2x into 5 plus y. This is nothing but 5 plus x over 2x. 5 plus x upon 2x. इसको 5 plus y upon 2x लिखा जा सकता है। इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं है, चाहे इसको इस तरह लिखा रहने दोगे तब भी जवाब ठीक होगा, या इसके नीचे आप ये वाला लिख के 2x लिख दोगे तब भी जवाब दुरुस्त होगा। इसमें कोई टेंशन की जरूरत नहीं है, इसमें कोई फिक्र मंदी की बात नहीं है। तो ये पार्ट 1 हो गया हमारा। अब पार्ट 2 करेंगे। सेकंड पार्ट पहले कर लेते हैं। सेकंड पार्ट 24 माइनस 8y प्लस v, इनको पैरेंथेसिस से इंट्रोड्यूस करा के इसको हल करना है। तो हम इसमें से 8 अगर कॉमन निकाल लें तो क्या आ जाएगा हमारे पास। 8 अगर कॉमन निकाल लें तो हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर। 3 माइनस वाई स्क्वायर प्लस जी स्क्वायर, ये आंसर आ जाएगा। अब थर्ड पार्ट एक्स वाई प्लस जी एक्स प्लस ए एक्स, इसको एक्स को कॉमन निकाल लिया तो ये वाला एक्स इंटू वाई प्लस जी प्लस ए आ गया। अब पार्ट नंबर 4 एक्स स्क्वायर वाई प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, इनको सॉल्व करना है। तो हम देख लेंगे एक्स स्क्वायर और वाई तो सब में कॉमन है, उसको बाहर निकाल लेंगे और स्क्वायर वाई को ऐसे लिख लिया और 1 प्लस वाई स्क्वायर पैरेंथेसिस में आ गया। तो ये वाला जवाब आ गया एक्स स्क्वायर वाई इंटू 1 प्लस वाई स्क्वायर। That is the end of question number 11.
तो यार वीडियो को लाइक और शेयर करो। आपके वीडियो को लाइक और शेयर करने से वीडियो दूर दूर तक चली जाती है और जरूरतमंद तलबा की हेल्प हो।